नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 17 नवंबर 2024 से 21 जनवरी 2025। ये समय आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, खास वो 6 राशियां जिनके पार्टनर रिटर्न वापसी करेंगे। एक और खास बात मित्रों, अभी आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करते थे, उसका कोई आपको प्रति रिप्लाई नहीं मिलता था, लेकिन आज से आप इस स्थिति को देखना। और मैं भी आपसे कह रहा हूं कि मैंने लोगों के कमेंट पढ़े और मैंने ये जाना कि आप लोगों की वर्तमान की स्थिति क्या है और आपके जो रिलेटेड सवाल हैं उनके जवाब मुझे देना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं 6 राशियों के विषय की चर्चा कर रहा हूं और आपकी ही उन कमेंटों के आधार पर उसका उत्तर भी आपको देना चाहता हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहला सवाल जो मेरे से किया गया कि गुरुजी, कुंभ राशि का हूं मैं और कुंभ राशि का ही मेरा पार्टनर है, लेकिन अभी वर्तमान समय में हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं, इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहली और सबसे खास बात आपको बता देना चाहता हूं, चाहे आप कुंभ राशि के हो या किसी भी राशि के हो, आपकी कुंडली में अगर पंचम भाव पीड़ित चल रहा है और अष्टम में ग्रह गया है, गोचर में गया है, ध्यान समझना, तो आपके रिश्ते खराब होना ही है, ये बात तय है। लेकिन सबसे पहले आप इस स्थिति को नोटिस करें और जिन राशियों की मैं बात कर रहा हूं उनके विषय की जानकारी मैं पूरी दे रहा हूं। आप इस स्थिति को नोटिस करेंगे कि वर्तमान के समय में कुछ राशियों में ब्रेकअप देखा जा रहा है, काफी समय से देखा जा रहा है। तो मित्रों, सबसे पहली स्थिति में आपको बता देना चाहता हूं, जो कमेंट के माध्यम से मैंने पढ़ा है और आप लोग भी मुझे बड़ा स्नेह देते हैं, तो उसके चलते मैं आपकी आज कुछ बातों का, कुछ आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूं। मेष राशि के एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा है, गुरुजी हमारे बार बार ब्रेकअप हो जाते हैं, पार्टनर हमें इग्नोर करता है और हम अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और उसके साथ में लाइफ में आगे जाना चाहते हैं। मित्रों, सबसे पहली और खास बात मैं बता दूं कि मेष राशि वाले सभी जातक ये जान लें कि वर्तमान का जो समय चल रहा है, इसमें आप मेष राशि के हैं, आपकी कुंडली में राहु द्वादश भाव में बैठा, 12वें भाव में। अब वो आपकी कुंडली में कहां पर बैठा है? अगर आपकी कुंडली में राहु नीच का है तो जाहिर सी बात है कि आपका पार्टनर जो होगा वो क्रोधी होगा, थोड़ा सा हठी होगा, आप उसको मनाने की कोशिश करोगे और वो जिद करेगा। पहली स्थिति। दूसरी, मेष राशि के जातकों में अक्सर ये देखा गया है कि संबंधों में जो सामंजस्य और जो प्रेम है वो मेष राशि में ज्यादा है, तड़प मेष राशि के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि मंगल इसका कारण। मेष राशि वाला जातक प्रेम में सब कुछ खो सकता है, ये मेरी बात ध्यान रखना। और ये मैं बात कुंडली से कह रहा हूं और ये बात दिल से है। मेष राशि वाला जातक प्यार में सब कुछ खो सकता है, यहां तक कि प्राण भी खो सकता है मेष राशि का जातक, ध्यान रखना। और वर्तमान का जो समय चल रहा है, इसमें मंगल चल रहे हैं नीच के, जो कि अभी आप अगर हम ये कहें धनु राशि की जो लग्न सिद्धांत पर यदि आप विचार करें तो धनु से अभी वर्तमान समय में जो मंगल है वो अष्टम में है और यहां पर शुक्र भी द्वादश में चल रहे हैं, 12वें भाव में चल रहे हैं। धनु से शुक्र बुध की युति भी चल रही है, जिसके विषय में मैंने आपको पूर्व में बताया होगा। तो मेष राशि वाले जातकों को चिंता करना, अपने रिश्ते के विषय में चिंता करना, मैरिड लाइफ में वर्तमान में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, पार्टनर तलाक से रिलेटेड भी चर्चाएं करता है, कभी कभी तो अनर्गल विलाप हो जाता है। बहुत सारी बातें मैरिड लाइफ में देखने को मिल रही हैं, जो कि नीचस्थ मंगल के कारण कुछ स्थितियां खराब हो रही हैं। एक और खास बात, एक क्वेश्चन मुझसे किया गया था कि गुरुजी मेष और तुला का संबंध कब सही होगा। ये बात
आपको बता दूं, यदि आप गोचर से समझें तो वर्तमान का समय नेगेटिव चल रहा है और 17 नवंबर 2024 के बाद योग बनेगा तो मेष और तुला के रिलेशन पुनः जुड़ेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट के योग 17 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, जो कि मेष राशि के तुला राशि में ज्यादा प्रभावित रहेंगे। एक और खास बात, शुक्र का प्रवेश 6 नवंबर में मित्रों हो जाएगा और 15 नवंबर में शनि मार्गी हो जाएंगे और 17 नवंबर में सूर्य का सिंह से परिवर्तन हो जाएगा। तुला राशि से सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहां पर भी आप ये जानें कि जितने भी मेष राशि वाले जातक हैं जो अपने रिश्ते को लेकर, जो अपने प्रेम को लेकर पीड़ित चल रहे हैं, और इस समय में मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप अगर लिविंग रिलेशनशिप में हो, आपका लिविंग रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, प्रेम में रोमांस बढ़ रहा है, मेष राशि के हैं आप, तो पार्टनर से इस समय में विवाह से रिलेटिव चर्चा, लव मैरिज से रिलेटिव चर्चा मत करिए, क्योंकि ये समय अच्छा नहीं। ध्यान समझना, इस समय में चोट चपेट और दुर्घटनाओं के योग भी चल रहे हैं, जो मेष राशि के लिए कतई अच्छे नहीं। एक और खास बात, अब हम बात करें दूसरी राशि के विषय में, तुला। जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया गुरुजी हम तुला राशि के हैं, आपकी किसी राशि में भी संबंध हो, आप यदि तुला राशि के हैं तो आप ये जान लें कि वर्तमान का जो समय चल रहा है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। मान सम्मान की हानि होगी, पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा ये स्थिति बनी हुई है, पहली तुला के लिए अच्छी नहीं। दूसरी बात, थर्ड पार्टी रिलेशन में पार्टनर का लगाव ज्यादा होगा, ये विषय समझे, और ये स्थिति चलेगी 22 नवंबर 2024 तक। उसके बाद पार्टनर की रिटर्न वापसी के योग बनेंगे, लेकिन वो आपकी कुंडली निर्धारित करती है कि उस कुंडली में क्या योग चल रहा है, तो ये विषय भी समझे। तो तुला के लिए यहां पर योग शुरू होगा 22 नवंबर में, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के विषय में 17 नवंबर से प्रेम में पुनर्मिलन के योग शुरू हो जाएंगे। अब यहां पर बात आती है कुंभ राशि और कुंभ राशि की। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है तो मैं इसका जवाब आपको दे दूं। कुंभ राशि में 7.5 वर्तमान में चल रही है, आपको पता नहीं है, आपके पार्टनर को भी पता नहीं है कुंडली का, तो आप रीडिंग भले ही बाद में लेना, पहले एक छोटा सा उपाय करके देखो। यदि उससे आपको लाभ मिलता है तो आपको फिर पर्सनली रीडिंग लेनी ही चाहिए, क्योंकि आपको इस समस्या से पूर्ण समाधान मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा, यदि आप दोनों ही कुंभ राशि के हैं तो एक छाया पात्र का दान कर दीजिएगा। छाया पात्र का मतलब एक कटोरे में तेल को भरकर उसमें 1 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का अपना चेहरा देख के डाल देना है, और उस तेल को किसी भी जोशी को या किसी पीपल के पेड़ में उसको डाल देना है। अगर कोई नहीं लेता है तो डालना है, ध्यान समझना। तो ये उपाय आप करके देख लीजिए। 500 ग्राम तेल आपको लेना पड़ेगा, एक नया कटोरा आपको लेना पड़ेगा। तो कुंभ राशि की ये जो समस्या वर्तमान में चल रही है, ये ग्रह गोचर के अनुसार कब मिलन के योग है, तो वो सुनिए। दिसंबर के महीने की 2 तारीख से जो योग बनेगा वो कुंभ राशि और कुंभ राशि में मिलन के योग को प्रभावित करेगा, और इस समय में कुंभ राशि में, तुला राशि में प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में प्रेम संबंधों की स्थिति काफी पॉजिटिव होगी। एक और खास बात, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि गुरुजी हम तो अपने पार्टनर को जान से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन पार्टनर हमें इतना क्यों धिक्कारता है, बार बार हमारी बेइज्जती करता है, और हमने अपने जीवन में कुछ चाहा भी नहीं और कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसी पत्नी मिलेगी, ऐसा पति मिलेगा जो हमें प्यार ही नहीं करेगा, ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसके लिए हम सब कुछ खोना चाहते हैं, वो हमारा सम्मान नहीं करता। तो मित्रों, आपको ये बता दूं कि आप ये जान लें कि आपने जिससे प्रेम किया है उस व्यक्ति की कुंडली में वो ग्रह प्रभावित है जो आपको उसके साथ में ज्यादा जोड़ रहा है। समझ गए ना भाई? स्वाभाविक सी बात है, लोहा लोहे से जुड़ता है, लेकिन गर्म लोहा ही जोड़ता है ना, कि जो नहीं जोड़ता। किसको जोड़ता है? ठंडे को जोड़ता है। तो आप इस बात को समझिए, अगर आपका प्रेम पार्टनर के प्रति ज्यादा प्रभावित हो रहा है, आप प्रेम की पीड़ा में रो रहे हैं, तो इसका सीधा सा संबंध है
कि वो ग्रह आपको खींच रहा है अपनी ओर, समझ लो। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस दौरान सिंह राशि और कुंभ राशि के भी योग बनेंगे, लेकिन कब? दिसंबर के महीने में। आप ये नोटिस कर लेना, मैं बता रहा हूं आपको कि कुंभ सिंह के संबंधों में भी प्रेम बढ़ेगा, लेकिन कब? विचार करने योग्य बात है। कब बढ़ेगा प्रेम? कब वो समय आएगा जिसमें पार्टनर हमारी केयर करेगा? तो ये शुरू होगा समय सिंह और कुंभ के लिए, जिसमें शनि अभी मार्गी हो रहे हैं। तो ये समय अच्छा है, लेकिन आप इस स्थिति को नोटिस करें कि 2 दिसंबर से जो योग शुरू होगा वो सिंह और कुंभ में प्रेम को प्रभावित करेगा, बढ़ाएगा और रिलेशन में प्रेम देखने को मिलेगा। एक और खास बात, एक सवाल मेरे पास में कई बार आया कि गुरुजी हम थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, पार्टनर हमसे बात तो करता ही नहीं है, लेकिन हम जब भी उससे सामने जाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो कोई ना कोई बहाना बना के टाल देता है और वो हमसे स्पष्ट रूप से बात भी नहीं करता और ये भी नहीं कहता कि वो हमारे साथ में रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये भी सुनिएगा मित्रों, ऐसी स्थिति कुछ राशियों की वर्तमान में बनी हुई है। जैसे कि कुछ कुंभ राशि वाले जातक ऐसे हैं जो कई राशियों को मतलब स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे, स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ में जीवन में प्रेम नहीं रखना चाहता या तुम्हारे साथ में कोई संबंध नहीं रखना चाहता, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वाले जातक हैं जिनको कोई प्यार करता है, दूसरी स्थिति में मेष राशि वाले जातक हैं और तीसरी स्थिति में ऐसे तुला राशि वाले जातक देखे गए हैं जो स्पष्टवादी नहीं है, जो स्पष्ट नहीं कहेंगे कि आपसे प्रेम नहीं करते या आपके साथ में संबंध नहीं रखना चाहते। तो ये स्थिति वर्तमान की बनी हुई है। अब एक और खास बात, इसमें ये बात आती है कि गुरुजी मैं धनु राशि का हूं और ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में चला गया है, क्या मैं उसे पुनः पा सकता हूं? मैं आपसे कहता हूं, आप धनु नहीं किसी भी राशि के हो, यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं और आपकी कुंडली में ग्रह की स्थितियां अनुकूल चल रही हैं, तो एक उपाय बता रहा हूं, उस उपाय को करना। लेकिन ये 100% नहीं कहूंगा कि इससे आपको लाभ होगा ही, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के दौरान जो स्थितियां होती हैं वो 100% हो जाती हैं। तो आपको ये भी बता दूं कि आपका पार्टनर किसी भी राशि का हो और थर्ड पार्टी रिलेशन में पार्टनर चला गया हो, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी अमावस्या के दिन, किसी भी शनिवार के दिन रात्रि काल में, किसी भी शनिवार के दिन, किसी भी अमावस्या के दिन आपके आसपास में कहीं भी एक गड्ढा खोदना है दक्षिण दिशा की ओर, और उस गड्ढे में आपको छोटे छोटे से बेरी के या किसी भी पौधे के जिसमें कांटे हो वो डाल देने। उसके अंदर कांटे वाला पौधा डालने के बाद आपको पार्टनर का नाम लेकर एक नींबू को काट के उसमें दोनों तरफ सिंदूर लगा के उस नींबू को उस कांटे वाले गड्ढे में निचोड़ देना है। बस ये उपाय आपको 7 शनिवार या 7 अमावस्या कर लीजिए। आप ये ध्यान देना, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा, चाहे पार्टनर कोई भी पार्टनर हो जो थर्ड पार्टी रिलेशन में चला गया हो और आप उसको वापस पाना चाहते हो, तो वो व्यक्ति का नाम लेकर आप उस व्यक्ति का, जो पार्टनर आपका गया हो, उस व्यक्ति का नाम लेकर आप नींबू को दोनों हाथों से निचोड़ देना। वो पार्टनर धीरे 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 रिटर्न वापसी करने लगेगा। ये तो उपाय हुआ थर्ड पार्टी रिलेशन में गया हुआ पार्टनर को कैसे पाएं, ये स्थिति। अब एक बात और बता दूं, कई बार ऐसा होता है और हो रहा है, आज के दौरान सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता, सबसे बड़ी बात। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये बातें बहुत सीक्रेट हैं। अगर आपका पार्टनर आपसे मिलता है, वर्तमान में कई बार ऐसा होता है और हो रहा है
कि कुछ समय आपके रिलेशन बहुत अच्छे चलते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप भी होता है, प्रेम भी बढ़ता है, आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव देखने को मिलता है, लेकिन एक ही क्षण में रिश्ता बहुत बिगड़ जाता है और टूटने की बात आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आपका जब बहुत अच्छा संबंध हो, क्लोज संबंध चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको एक मुट्ठी में 5 लौंगे लेकर और पार्टनर के ऊपर से एक बार घुमाकर आप वो लौंगों को अपने घर ले आए। और जब भी आपका रिश्ता टूटने लगे, जब भी आपके रिश्ते में बहस हो, तो उसमें से एक लौंग निकाल कर और कपूर में जलाकर और उसकी जो राख होती है उसको आप अपने अंगूठे से ऐसे ऐसे उसको अपने, ये थंब है, ये शुक्र का स्थान है, इस स्थान पर लगाकर उसको ऐसे अंगूठे से मलिए। आप आश्चर्य करेंगे, वो रिश्ता जो टूट रहा था, जिस रिश्ते में बहस चल रही थी, उसी रिश्ते में फिर प्रेम देखने को मिलेगा। यह एक सामान्य टोटका है, यह एक सामान्य टोटका है, इस बात को समझिए। और ये बातें किसी को ज्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म वाचा नैव प्रकाशतम। जब आप किसी मंत्र को बहुत ज्यादा प्रचलित कर देते हैं तो उस मंत्र का प्रभाव खत्म होने लगता है। आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार से पंचम भाव प्रेम का है, सप्तम भाव दाम्पत्य का है, एकादश भाव आय का है, नवम भाव धर्म का है, तो इसी प्रकार से प्रेम का भाव जो है वो पंचम है और आपकी कुंडली की महादशा बताती है कि आपकी ग्रह दशा क्या है। कुंडली ही नहीं, आपकी फेस रीडिंग में कहाँ पर कैसी स्थिति चल रही है वो आपकी फेस रीडिंग के अनुकूल भी पता चलता है। तो आज के लिए इतना ही। एक बात जरूर कहूंगा और बार बार कहूंगा, रिश्ते खराब तब होते हैं जब दोनों ओर से व्यक्ति क्रोध को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने लगता है। आज पार्टनर ने कॉल नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगा, ये गलत है। पार्टनर ने कॉल नहीं किया, आप कॉल करिए, पूछिए क्यों कॉल नहीं किया। इससे क्या होगा, इससे आपका रिश्ता खत्म नहीं होगा। झगड़े कितने भी क्यों ना हो, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा।